जनता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आप देखिए प्रशांत जी की जो मीटिंग होती थी 20,000 25,000 लोग, कौन लोग थे वो, कहाँ से आते थे? सर यही चीज तो देख के विपक्ष जो है वो डर गए थे। तो बात है, इसी को देख कर विपक्ष अगर लोगों को जगा देते हैं तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक, बल्कि चुनाव आयोग को मैनेज किया गया, कोर्ट को मैनेज किया गया और पैसे के बल पर गरीब लोगों के पेट को हथियार बनाया गया और 10-10 हजार रुपया देकर पीढ़ी सतुआ पर जब लोग 1 बीघा जमीन दे सकते हैं तो यहाँ तो 10,000 मिल रहा था। एक गरीब आदमी क्या करे, दिन भर कमाता है तो 200 रुपया 300 रुपया कमाता है, उसको 10,000 रुपया एक बैग कोई दे दे, डकैती की गई, उसके दिमाग पर डकैती की गई, उसके भूख पर डकैती की गई और उसके बच्चों के भविष्य को लूटा गया और उसके वोट को लूटा गया। इसलिए ये सब हुआ है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया था वो कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो वोट बैंक बनाने का काम, इसलिए आए यहाँ पे। हम लोग प्रशांत जी के मौन व्रत में उनका साथ देने के लिए हम लोग आए हैं। उनके विचार के साथ, उनके जो उनका संकल्प है उसके साथ हम लोग उनके साथ हैं। वो बिहार की जनता को जगाना चाहते हैं। बिहार की जनता जो सो गई है और भूख के वजह से वो बिक रही है, अपने पेट को बेच रही है, अपने बच्चों के भविष्य को बेच रही है, इसको भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि कैसे इसको दूर किया जाए, यहाँ के लोगों को कैसे जगाया जाए। इसके लिए प्रशांत जी मौन व्रत में हैं, कुछ मंथन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति दे कि हम यहाँ के लोगों को जगाने की कोशिश तो किए लेकिन वो ठीक से जग नहीं पाए, तो हम फिर से इनको जगाना चाहते हैं। सर जैसे कि देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी आज से 3 साल पहले जो पद यात्रा की शुरुआत किए थे वो यही स्थान है भितियारवा आश्रम, और यहाँ से उन्होंने 3 साल पहले जो पद यात्रा की शुरुआत की थी और उस समय से जो मुद्दा जो बात अपनी आवाज़ जो जनता के बीच पहुँचाने के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जनता जो है इस बार के चुनाव में उनका साथ छोड़ दिया। तो जनता कहाँ किस तरह से जो है इस प्रशांत किशोर जी की बात को कहाँ चुप रह गया जो नहीं समझी और इस तरह का रिजल्ट प्रशांत किशोर जी का इस बार के चुनाव में आया है। जनता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आप देखिए प्रशांत जी की जो मीटिंग होती थी 20,000 25,000 लोग, कौन लोग थे वो, कहाँ से आते थे? सर यही चीज तो देख के विपक्ष जो है वो डर गए थे। तो बात है, इसी को देखकर विपक्ष डर गया और विपक्ष ने देखा कि प्रशांत जी अगर लोगों को जगा देते हैं तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक, बल्कि चुनाव आयोग को मैनेज किया गया, कोर्ट को मैनेज किया गया और पैसे के बल पर गरीब लोगों के पेट को हथियार बनाया गया और 10-10 हजार रुपया देकर उनको खरीदा गया। और हमारे लोग जानते हैं, एक भूखा आदमी, हम लोग गांव में सुनते थे कि फला आदमी 2 पीढ़ी सतुआ पर 1 बीघा जमीन में दे दिया था। तो 2 पीढ़ी सतुआ पर जब लोग 1 बीघा जमीन दे सकते हैं तो यहाँ तो 10,000 मिल रहा था। एक गरीब आदमी क्या करे, दिन भर कमाता है तो 200 रुपया 300 रुपया कमाता है, उसको 10,000 रुपया एक बैग कोई दे दे तो वो तो पागल हो जाएगा, अपना नाम भूल जाएगा। प्रशांत को कौन याद रखता है? इसलिए डकैती की गई, उसके दिमाग पर डकैती की गई, उसके भूख पर डकैती की गई और उसके बच्चों के भविष्य को लूटा गया और उसके वोट को लूटा गया। इसलिए ये सब हुआ है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया था वो कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो वोट बैंक बनाने का काम किया, वोट बैंक खरीदा गया। अगर आपकी नीयत अच्छी होती तो आप पहले दिए होते। आप पहले क्यों नहीं दिए? 20 साल थे तो आप ही थे सत्ता में, क्यों नहीं दिया? 400 रुपया जो पेंशन था उसको पहले आपने क्यों नहीं बढ़ाया? अब वोट के टाइम में आपने 1100 क्यों किया? क्योंकि वो देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी के डर से ही कहीं ना कहीं डर से ये सब किया गया। इसके अलावा आशा का और ये क्या कहते हैं, कई लोगों का जो तनख्वाह इन्होंने बढ़ाया, डबल किया, ये सब वही डर था। और जीविका दीदियों को इन्होंने लगाया और इस देखिए कितना ज़बरदस्त लोगों के दिमाग में जहर घोला गया, कैसे उनके मत को मारा गया। ये कहलाया गया जीविका दीदियों के जरिए कि जो औरतें बाकी हैं फॉर्म भरेंगी तो उनको भी 10,000 रुपया मिलेगा और जब ये सरकार जीत जाएगी तो 2-2 लाख रुपया और मिलेगा। अगर ये सरकार नहीं जीतेगी तो ये 10 रुपया भी वापस करना पड़ेगा। तो अब ऐसे हालत में कैसे लोग वोट नहीं देते? वो भी जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, विचलित हो गए। अच्छा सर, आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर जी की सभा जहां भी चंपारण में लगी थी, जहां देखा जाता था कि कई हजार की संख्या में लोग वहां पहुंचते थे, काफी भारी संख्या में लोग वहां पे थे, देखते थे पूरा का पूरा वो एरिया जो है गाड़ी और लोगों से भर जाता था। और कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये बात भी थी कि प्रशांत किशोर जी आए हैं एक बदलाव को लेकर और बदलाव होके रहेगा। लेकिन कहाँ ऐसी चूक हो गई सर कि इस तरह से देखा जाए कि लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी फेल्योर हो गए? जिससे कोई चूक नहीं हुई है, प्रशांत जी से चूक नहीं है, चूक हुई है यहाँ की जनता से। यहाँ की जनता जगी लेकिन इसके ऊपर रुपये का, रिश्वत का आवरण लगा दिया गया और प्रशांत जी ने जो दिखाया था उसके पर्दे में ये लोग आ गए। पैसे की वजह से लूट लिया गया, डकैती किया गया लोगों के दिमाग का,
लोगों के भूख का कह रहे हैं ना कि डकैती किया गया है, पैसा देके उनको फंसा लिया फंसा लिया गया, उनको पैसा देकर फंसा लिया गया। वरना कह रहे हैं कि इतने 20,000 25,000 लोग उनकी मीटिंग में क्यों आते थे? शौक से तो आते नहीं थे, उनको सुनने आते थे, उनकी बातों से प्रभावित थे, वो बदलाव चाहते थे। लेकिन इस बदलाव के मुहिम को पैसे के बल पर, मीडिया के बल पर, चुनाव आयोग को खरीद कर लोगों के ऊपर डाका डाल दिया गया, इसलिए ये हालत हुई है। लेकिन हम लोग नाउम्मीद नहीं है, नहीं इकबाल नाउम्मीद अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखे जैसा की, ये हम लोग नाउम्मीद नहीं है। इन्हीं लोगों के जरिए, इन्हीं 5 साल में वो वक्त आएगा जब जनता इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, इसलिए कि इन लोगों ने झूठा वादा किया है 2 लाख रुपया ये दे नहीं पाएंगे, और 10,000 जो रुपया दिए हैं इसकी वसूली, सत्ता आज हो गया ना, इसके बाद नोटिस आ जाएगा उन लोगों को कि ये वसूली होगी। तो 10,000 की वसूली जब शुरू करेंगे, 2 लाख रुपया नहीं देंगे तो लोग इनको छोड़ देंगे क्या? इसीलिए एक शायर कहता है कि तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा, और जिसने दस्तार तुमको बख्शी है तेरा सर भी वही उतारेगा। याद कर लीजिए हिटलर को और मुसलिनी को, मुसलिनी से ज़्यादा चाहने वाले किसी के लोग नहीं थे, और उसी मुसलिनी को उसी के लोगों ने चौराहे पर नंगा करके मारा, बल्कि एक औरत ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वही लोग थे जो उसके गुण गाते थे मुसलिनी का, उन्हीं लोगों ने मारा। तो सच्चाई तो पता चली तो सजा तो मिलेगी ना? यहाँ भी होगा, देर है अंधेर नहीं है। इस जनता को आप ज़्यादा दिन तक भ्रमित करके नहीं रख सकते हैं। ये जनता एक दिन जगेगी, और आपने जो उसके पेट पर और उसके दिमाग पर जो पैसे का डाका डाला है, इससे वो आपको बदला लेगी, छोड़ेगी नहीं, माफ़ नहीं करेगी। इसलिए कि कल उसके बच्चे का भविष्य दांव पर लग गया है। अब वो अपने बच्चे की पढ़ाई की बात नहीं कर सकता है, रोजगार की बात नहीं कर सकता है, फैक्ट्री की बात नहीं कर सकता है। किस मुंह से जनता जाएगी उनके पास? क्योंकि प्रशांत किशोर जी की जितनी बातें या जितने उन्होंने बात कही थी वो जनहित में था, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि उनकी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं रोजगार को लेके थी, पलायन को लेके थी। यहाँ पे जो लोग गरीब स्तर के लोग हैं जो कि दर दर भटकते हैं 2 पैसे के लिए, उनके रोजगार के लिए था। बहुत तरह की ऐसे बातें थी जो प्रशांत किशोर की तरफ से पॉजिटिव कही गई थी, लेकिन जनता ने उनकी बात को नहीं समझा और विपक्ष पार्टियों ने उसको बजा लिया। ऐसा नहीं है कि नहीं समझा, जनता ने उनकी बातों को समझा, लेकिन जब डकैती हो जाएगी तो क्या कीजिएगा आप? डकैती हो गई, उसकी समझ की डकैती हो गई, उसके विचार की डकैती हो गई, उसके वो जो बदलाव चाहती थी उसकी डकैती हो गई, उसके बच्चों के भविष्य की डकैती हो गई, बेरोजगारी की डकैती हो गई, सब डकैती कर लिया गया। फैक्ट्री की डकैती हो गई, अब ना यहाँ फैक्ट्री लगेगा, ना कोई रोजगार होगा, ना बच्चे की पढ़ाई पर कुछ होगा, अब कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, मतलब पहले जैसे था वैसे ही चलता रहेगा। ये जनता वैसे ही दर दर भटकती रहेगी, लेकिन कब तक भटकेगी, कब तक बेवकूफ़ बना कर रखिएगा? एक न एक दिन ये जनता जगेगी और आपसे बदला लेगी। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर है उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जनता ने उनकी बात को समझा भी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि विपक्ष ने उनके मन को, उनके चाहत को जो है उसको डकैती कर ली है, और पैसे के दम पे जो है वोट खरीद लिया है। और कहीं ना कहीं ये भी कहना उचित है कि जनता समझेगी और आगे चल के मुंहतोड़ जवाब देगी, जब बात आएगा पलायन का, जब बात आएगा शिक्षा का, जब बात आएगा रोजगार का, तब ये जनता की जवाब देगी कि जनता पूछेगी सरकार से कि आपने क्या किया। देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से।